हर कस्बे में, हर जिले में डंगर ही डंगर घूम रहा सड़कों पे। रोजगार से तो वंचित युवा वर्तमान सरकार में है। जो बात कहने की है वे कही भी जाएंगी, नाराजगी भी अपनों से जताई जाएगी। किसानों को गुस्सा है, वो जो रेट मिलना चाहिए था, किसान कम से कम 30 रुपए आस करके बैठा था। नमस्कार, मैं हूं संदीप रंजन। आप देख रहे हैं भारत न्यूज 7 चैनल। आज हम जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर जनपद मुजफ्फरनगर में इस बार तीसरी बार केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को भारतीय जनता पार्टी एनडीए के द्वारा टिकट दिया गया है। वहीं एक दिग्गज नेता जो काफी समय से चुनाव लड़ रहे हैं और कई बार विधायक और सांसद भी रह चुके हैं, हरिंदर मलिक को भी चुनाव मैदान में उतारा है। देखिए, हमारे पास ये वोटर है जो लोगों की किस्मत बदल सकते हैं। इनसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? मैं संचित चौधरी, अच्छा, जिला उपाध्यक्ष अखिल भारतीय जाट महासभा का। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, पहली बात तो हमारा जो संगठन है वो अराजनीतिक है। चुनाव की दृष्टि से भाई दोनों लीडर हैं, जाट लीडर हैं, समाज से भी आते हैं, तो हम ज्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे। पर कि जनता सब जानती है, समझदार है, अपना काम के आधार पर वोट करेगी। जैसा जिसने काम कर रखा होगा, किसी ने पहले करा, किसी ने अब करा, उसके आधार पर वोट करेगी। जैसे कि आप युवा भी है, रोजगार की बात ज्यादातर उठ रही है। रोजगार की बात देखो, रोजगार की बात तो देखो, रोजगार से तो वंचित युवा वर्तमान सरकार में है। जो बात कहने की है वे कही भी जाएंगी, नाराजगी भी अपनों से जताई जाएगी। रोजगार से वंचित वर्तमान में युवा है। अच्छा, जयंत चौधरी के एनडीए में जाने से कितना लाभ मिल सकता है? लाभ मिल सकता है। देखिए, जो सीट घटनी थी उनमें इजाफा होगा, थोड़ी सीट बढ़ेंगी। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम इंद्रपाल बैसुम्बा। अच्छा, किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर यहाँ पर जनपद में? चुनाव के लिए बढ़िया ठंड का माहौल बढ़िया है। हाँ। और हमारी सबसे बड़ी समस्या किसानों के, 36 बिरादरी किसान है, और सबसे ज्यादा जो पशु, जो आवारा पशु घूम रहा है, वो बहुत फसल का नुकसान कर रहा है। मेन सबसे जो चीज है, आरक्षण तो है ही है, पर किसानों का एक नुकसान करने की भी चीज, जो पशुओं से बहुत नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। अच्छा, काऊ सेंचुरी बनाया गया केंद्र मंत्री ने, तो उसमें जानवर नहीं जा रहे वहाँ पे? कोई पकड़ धकड़ नहीं हो रही। गाँव में 100-200 डंगर तो आज घूम रहे बैसुम्बे में। हर कस्बे में, हर जिले में डंगर ही डंगर घूम रहा सड़कों पे। ट्रैफिक में इतना एक्सीडेंट हो रहा है, आदमी बहुत। और बताओ भाई, हम तो यही चाहते भाई, इनकी सुविधा हो, इनके पकड़ धकड़ हो, या इनकी खातर कोई ऐसी जगह बनाई जाए ना, वहाँ सुरक्षित करा जा। तो कोई काऊ सेंचुरी से कोई फायदा नहीं हो? नहीं, उससे नाम मात्र के ही 5-7 डंगर रखते हैं वे, जिनका चारा धड़ी धड़ी पर आता है। एक डंगर 20 किलो राशन खाता है, आता है 5 किलो। अच्छा, जयंत चौधरी के एनडीए में जाने से कितना लाभ होगा? भाई लाभ तो आगे देखो, गवर्नमेंट कितना करती है हमारा किसानों के लिए, जब मानेंगे लाभ तो। अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? आपका नाम क्या है? अवतार सिंह जी। अच्छा अवतार जी, कितना लाभ मिल रहा है एनडीए में जयंत चौधरी का जाने से, कितना लाभ मिलेगा? भाई देखो, लाभ तो ठीक मिल जाएगा, सीट निकाल सकते हैं, पर मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात है, गन्ने का रेट कम बढ़ा इस बार, सरकार किसानों को गुस्सा है। वो जो रेट मिलना चाहिए था, किसान कम से कम 30 रुपए आस करके बैठा था, कम से कम बैठा था, एक कम से कम, और बढ़ाया 20 रुपए, कुछ भी नहीं। इतना तो लेबर ही लेगी, 4-5 साल के बाद बढ़ा रेट। इतना लेबर का किसान ने 10 रुपए कुंटल बढ़ा दिया, और बाकी आप खर्चा देख लो। तो क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार की भाई कुछ भी हो सकता है, अब क्या कह दें। तो आप किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं? कि प्रत्याशित सही आए हैं, बस ऐसे माड़े नहीं हैं, बढ़िया प्रत्याशी। सब जो चुनाव लड़ रहे अच्छे हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके, टक्कर है आपस में बढ़िया। तो किस तरह का रुख रहेगा, किस तरह रुख है यहाँ पर लोगों का? यहाँ पे हमारा क्षेत्र तो बीनौर पड़ता है, वहाँ पे चंदन चौहान की, और अभी तो चंदन चौहान है, दूसरा कैंडिडेट अभी फाइनल नहीं हुआ पार्टी में, एकदम उसका बसपा का तो हुआ है, उसका नहीं आया समाजवादी का, फाइनल नहीं। मुजफ्फरनगर सीट पर क्या रहेगा? मुजफ्फरनगर सीट पर तो चुनाव तो गस्से का होगा बराबर, लेकिन जीतेगा संजीव बालियान। ऐसा क्यों संजीव बालियान को? ये जो है फिलहाल जो हमारा राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है,
राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से काफी मजबूती संजीव बालियान को पूरे लोकसभा में मिली है। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरह का देखने को मिलेगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल की अहम भूमिका रहेगी। राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता गठबंधन के साथ है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर के? क्या चल रहा है इस चुनाव में जनपद मुजफ्फरनगर की सीट पर? यहाँ तो कुछ नहीं कहते, जो चेयरमैन साहब ने कहा वही ठीक है, टक्कर कराएगा कुछ पता नहीं, बिल्कुल नहीं हो बराबर। आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक चल रहा है चुनाव और ठीक ही चलेगा, कोई ऐसी परेशानी नहीं आने की। चौधरी साहब के आने हाँ चांस ज्यादा बढ़ेगी।